नारे लगे थे तो नाराज होकर ममता ने आगे भाषण देने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। बीजेपी ने हमले का सीधा आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कल रात को जब बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाने के लिए बैठक कर रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए। पीएम मोदी का आज का हल्दिया का यह कार्यक्रम, जिसके लिए बैठक कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और आरोप लगा है कि वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं और एक बार फिर ये उसी तरह के टकराव की तस्वीरें जो इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं के दौरे के वक्त। आशिका सिंह हमारी सहयोगी एक बड़ी खबर दे रही हैं। आशिका, ये हमला हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। आखिर किस वजह से ये हमला, क्यों ये नौबत आई, क्या पता चल पाया है? देखिए, नंद कुमार जो इलाका है पश्चिम मिदनापुर और पूर्व मिदनापुर जहाँ पर मिलता है, लगभग वो इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी जनसभा में भाग लेने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता आ रहे थे, उनका आरोप है कि बस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, हमला किया गया है। और आरोप तृणमूल कांग्रेस पर इसके पहले भी देखा गया है, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब बीजेपी की रैली में आ रहे जो पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया कि उनके ऊपर तृणमूल ने हमला किया। तो पश्चिम बंगाल में जो ये हिंसा की राजनीति है, ये पहले भी देखने को मिली है प्रशांत, और इसकी कहीं ना कहीं एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली रैली करने वाले हैं और इसके पहले देखने को मिली प्रशांत। और ये एक बार फिर इसी तरह की टकराव की स्थिति, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप सीधे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनितपुर में कई परियोजनाओं को शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री असम को कई बड़ी सौगात भी इस वक्त देंगे। असम में पीएम कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास यहां पीएम करेंगे। ये दोनों मेडिकल कॉलेज 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में सड़कों का सबसे बड़ा जाल फैलाने वाली परियोजना, जिसका नाम असोम माला रखा गया है, इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। और ये तब बेहद अहम है जबकि कुछ ही दिनों में असम में भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और असम के साथ बंगाल दौरे पर भी होंगे पीएम मोदी। प्रमोद स्वामी, असम बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, ये जो एक बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, किस लिहाज से ये आप इसे बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले आसाम की पहचान जो है आतंकवाद से होती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आसाम की जो पहचान है आतंकवाद से नहीं बल्कि विकास से हो रही है। और आने वाले समय में आसाम जो है भारत की विकास यात्रा का नया इंजन साबित होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आज आधारशिला रखेंगे। विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और चराइदेव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जो आपको आसाम माला के तहत एक कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये 890 किलोमीटर इसमें रस्तों का निर्माण होगा और इस पे करीब 8,210 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और तो इसीलिए भी आपका ये उत्साह समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव भी आने वाले हैं और बीजेपी ये महसूस कर रही है कि इस दौरे से पार्टी को भी बल मिलेगा, क्योंकि चुनाव में अब जनता के बीच भी जाना है। लेकिन महज 15 दिन के भीतर ये दूसरा दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो असम और बंगाल के दौरे पर हों। बंगाल में तो खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। तो एक तरफ जहां असोम माला की शुरुआत होगी, तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम को देंगे, लेकिन असम की झोली में इसके अलावा भी कई और तोहफे डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी तैयारी के साथ वो जा रहे हैं। कई गांवों और कस्बों को हाईवे से जोड़ने वाली ये परियोजना है जिसका नाम है असोम माला परियोजना, इसका शिलान्यास होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी खासा उत्साह, जिसके लिए कई सौगात लेकर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हल्दिया में दरअसल खासतौर पर एक खास कार्यक्रम है। तेल और गैस से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में करने जा रहे हैं। और इसी हल्दिया में किस तरह के इस वक्त माहौल है,
हमारे सहयोगी अमित सिंह यहां पर मौजूद हैं। अमित,